बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग। यहाँ हमने दूध से बलाई उतार ली और चाय के लिए दूध को रेडी कर ले रहे हैं। चाय रख दी थी और ये हमारी चाय में डलने वाली अशिया। और यहाँ हम दे रहे हैं चाय को फेंटा फेंटा फेंटा। मुझे पता है आपको चाय बनानी आती है, लेकिन मैं कह रही हूँ फिर भी देखें। और यहाँ हमने ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड रखी और मार्मलेट। ओह नो यार, ये तो फिनिश हो गई। हमने इस बॉटल को भी वॉश करके रख लेना है। हम पाकिस्तानी हैं भाई, हम ज़ाया नहीं करते किसी भी चीज़ को। हाँ ना सब। तो फिर यहाँ न्यू बॉटल आ गई मार्मलेट की, तो हम अब यहाँ पे इसको लगाएंगे ब्रेड के ऊपर स्लाइस। और हम ये निकाल रहे हैं और स्लाइस टूटा हुआ है और मैं इस पर बड़ी मेहनत कर रही हूँ कि ये किसी तरह अच्छे से स्प्रेड हो जाए। चलें एक अच्छी बात करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर झुक जाने से तुम्हारी इज़्ज़त कम हो जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। और ये सही मुस्लिम की हदीस है और ये हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर रिश्तों में हमें कहीं पे झुकना भी पड़ जाए तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं होता, क्योंकि झुकता भी वही है जो रिश्तों को निभाना जानता है। और जबकि हमारे नबी पाक ने इतनी बड़ी बात फरमा दी तो फिर तो हमारे लिए कोई उज़र है ही नहीं इस बात में। तो आप भी याद रखिएगा लाजमी इस बात को। तो यहाँ देखिए मैंने 2 स्लाइसेस रेडी कर लिए हैं और 2 स्लाइसेस पे अब मैं लगाऊंगी मायोनीज़। और एक पे तो मैंने रैंडमली ऐसे ही लगाया है मायोनीज़, और दूसरे पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि नाकाम कोशिश कर रही हूँ कि मैं ब्यूटीफुल सा एम लिख सकूँ छोटी सिस्टर के लिए। बट ये है कि मेरी कोशिश जो है वो नाकाम ही रही। और हाँ तो दोस्तों, आप बताइए कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है? ब्रेड, रोटी, चाय, बॉयल एग, या फिर आप कुछ भी मिले तो खा लेते हो? या फिर कुछ लोग होते हैं देसी, प्योर देसी जो कि है वो सूखी रोटी ही पसंद करते हैं। जो हमारे बड़े हैं वो कुछ पराठे पसंद करते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ चाय हमारी बन चुकी है। तो दोस्तों चाय पे बात हो रही है तो एक शेर ना हो जाए। मैं सोच रही हूँ चाय पे एक किताब लिखूँ। मैं सोच रही हूँ चाय पे एक किताब लिखूँ। जो नहीं पीते उनको कमबख्त और बेजार लिखूँ। जो नहीं पीते उन्हें कमबख्त और बेजार लिखूँ। हाय चाय चाय। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों अपने लिए दूध बॉयल किया और एक अंडा बॉयल किया, जो कि अंडी थी और वो ज़िद कर रही थी कि उसने बाहर नहीं आना, लेकिन मैं उसको ले आई फिर भी। और फिर मैंने दूध डाला और देखे मैं दूध डाल रही हूँ और बहुत ही एहतियात के साथ कि वो नीचे ना गिरे। वो एजाज अंसारी साहब क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़ नीचे नहीं गिरने देनी और अच्छे से बर्तनों को साफ़ किया करें। तो मैं देखिए मैं यहाँ दूध को वेस्ट नहीं होने दे रही हूँ। एक ड्रॉप भी मैंने जो है ना उसका वो गिरने नहीं दिया। और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। हमने टेबल पे रखा और अच्छे से ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। दोस्तों आपको भी बॉयल एग पसंद है कि नहीं पसंद? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये स्मेली स्मेली लगता है। आप भी ज़रूर बताइएगा। अब आप कह रहे होंगे कि मैं फ्रूट सुबह सुबह खाने लगी हूँ, वेजीज भी मैंने रखी हैं, लेकिन मैंने वेजीज ये जो है लंच के लिए रखी थी और फ्रूट का मैं शेक बनाना चाह रही थी सिस्टर के लिए। तो मैंने यहाँ पे रखे थे ग्रेप्स और पीच और एक अदद एप्पल। और मैंने यहाँ पे साथ में रखी थी लौकी, कि मुझे था कि पहले सालन बना लूँ या फिर मैं पहले शेक बना लूँ। मैंने साथ ही रखा था दूध। मुझे पता है आप सबको शेक बनाना आता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप मुझे शेक बनाते हुए देखें। देखो यार, मेरे स्टाइल से भी देख लो कि कैसे बनाते हैं शेक। मैं कैसे बनाती हूँ वो देख लो प्लीज़। तो ऐसा भी है जिसको दूध पसंद ना हो। तो यहाँ पे हमने लिए थे ग्रेप्स और हम उनको सेपरेट कर रहे थे कि हम अपने शेक की तैयारी करें। और नज़र आ रहे हैं आपको ग्रेप्स कितने फ्रेश हैं, माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, माशाल्लाह। तो यहाँ पे हम सोच रहे थे कि फ़र्स्ट नंबर किसको दें, एप्पल को कि पीच को, सेकंड वन। देन फिर हमने डिसाइड किया कि हम फर्स्ट नंबर जो है वो एप्पल को ही देने वाले हैं। एंड हेयर इट गो। तो यहाँ पे हमने फ्रूट्स जो है वो कट कर लिए हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, पीच, माशाल्लाह। तो यहाँ पे अब हमारे जो है ब्लेंडर में जा चुका है फ्रूट। तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क को। आपकी अपनी चॉइस है कि आप पानी भी ऐड करते हैं या जस्ट मिल्क ऐड करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से हम मिल्क को ऐड कर रहे हैं। वाओ, इट्स लुक सो यम्मी यार। तो यहाँ पे अब मैं शुगर ऐड करें। अब ये मत कहना प्लीज़ कि ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे, ऐसे भी तो आप बना के देखिए ना, देखिएगा बहुत टेस्ट आएगा। वाओ,
अप्रॉक्सीमेटली आपका आइडिया होता है कि आपको कितनी शुगर चाहिए, तो मुझे इस तरह से बॉटल से शुगर डालने से भी मुझे आइडिया है कि इसमें कितनी जा चुकी है और मुझे कितनी ऐड करनी थी। तो अब हम कर लेते हैं ब्लेंड और शेक हमारा हो रहा है रेडी। 1 2 गो। यस, वाओ, यहाँ पे सारे फ्रूट्स की और मिल्क की आपस में फाइटिंग हो रही है। वाओ। सो यहाँ पे अब हम रिमूव कर देंगे क्योंकि इसकी वॉइस चेंज हो चुकी है और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बन चुका है। सो हम चेक करते हैं। वाओ, यस, इट्स डन। और यहाँ पे हम शिफ्ट करने लगे हैं अपनी एक छोटी सी बकेट में, जो कि हमने रखनी है फ्रीज़र के अंदर, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम मज़े से इसको पी लेंगे। वाओ, देखें ब्लेंडर भी बिल्कुल टोटल जो है नीट हो चुका है, यानी कि उसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स नहीं है। ये देख लें, अच्छे से ब्लेंड हो गया है। तो सो राइट नाउ वी विल मूव ऑन द अदर वर्क। यार ये पेट भी क्या क्या करवाता है ना, सीरियसली, मतलब कि टक 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 टक। सो यहाँ होगा जादू और यस, और यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनको खड़ा कर सकूँ, बट ये बिल्कुल भी मूड में नहीं है। फिर मैंने इन दोनों की आपस में फ्रेंडशिप करवाने की कोशिश की, बट सॉरी, इन दोनों का बिल्कुल भी मूड नहीं है आपस में फ्रेंडशिप करने का। सो मैंने सोचा नो वे। यहाँ हमने प्याज को चॉप कर लिया है और लौकी को भी चॉप कर लिया है, और हमने आज बनानी है लौकी और दाल चना दोनों को मिक्स करके। सो यहाँ हमने हंडिया पे चढ़ा दिया है लौकी को, और सॉरी टू से कि मैं आपसे रेसिपी नहीं शेयर कर सकी क्योंकि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की। हा हा, टन टना। तो यहाँ बन रही है लौकी। ये इसका कलर रेड रेड इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इसमें रेड पेपर नहीं डाली। नेक्स्ट मैं आपके साथ अपनी लौकी और दाल चना की रेसिपी लाजमी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। सो यहाँ हमारी लौकी रेडी हो चुकी है और हमने खाया इसको मज़े से अपनी रोटी के साथ। वाओ, इट्स सो यम्मी। मेरे बचपन के दिन। और यहाँ आ गई थी मुझे नीनो, तो मैं थक चुकी थी और यहाँ हम सोने की तैयारी में हैं। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा।